बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। पंजाब के अंदर महकमा सेहत और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नर्सिंग तंजीमों में एक मरतबा फिर मैदान लग चुका है और हम आपको ख़बर दे रहे हैं कि जो ग्रैंड अलाइंस है, हेल्थ अलाइंस है, इन्होंने आज से जो है वो अस्पतालों के आउटडोर्स का बाईकाट करने का ऐलान कर दिया। और आखिरी एक तंजीम बाकी थी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, जो बाबा तंजीम कहलाती है और जो कि अक्सरियत बाबों पे मुश्तमिल है, सियाने बाबों पर, उन्होंने भी असम्बली हाल के सामने बैठे हुए जो हेल्थ ग्रैंड अलाइंस है उनके हमायत कर दी है, खुलकर हमायत कर दी है। और जिसके बाद जो ग्रैंड हेल्थ अलाइंस है, इनके जो रूए रवां हैं वो बब्बर शेर बन गया है। और उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि कल से जो है 2 अस्पतालों के आउटडोर लाहौर में बंद किए जाएंगे और उनका बाईकाट कर दिएगा, सर्विसेज मुअत्तल की जाएगी। अच्छा नाज़रीन, ये फड्डा है क्या और इसमें हकीकत क्या है, तो सच्चा कौन और झूठा कौन, इस पे आज मैं प्रोग्राम में बात करूँगा। हमने इस हवाले से जो हेल्थ ग्रैंड अलाइंस है, इसके जो पंजाब के चेयरमैन हैं, बड़े जोशीले नौजवान हैं, पहले YDA के मुर्दा घोड़े में जान डाली और उनका नाम डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी है, वो इस वक्त चेयरमैन बने हैं। और वो क्या कहते हैं वो भी मैंने आपको बताना है। और इस हवाले से जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ है, इसका क्या मौक़िफ़ है, ये भी बताना है। और ये भी बताना है कि जो जिसका रोना रोया जा रहा है, कई रोज़ से डॉक्टर्स तंजीमें जिनकी तादाद 40 के करीब है और वो मार रोड पर बैठे हैं, इस पे महकमे का क्या मौक़िफ़ है और क्या वाकई जो है पंजाब हुकूमत का महकमा सेहत जो है, जब ये निजकारी की तरफ जा रहा है, आउटसोर्सिंग की तरफ जा रहा है, तो ये किन अदारों की आउटसोर्सिंग कर रहा है, इनके आज हम आपको हकीकत बताएंगे और हकीकत से पर्दा हटाएंगे। नाज़रीन, हुआ ये कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ, यानी कि जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि जो महकमा सेहत है पहले एक हुआ करता था, फिर ये 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। एक के अंडर आ गया मेडिकल एंड टीचिंग हेल्थ, उसको स्पेशलाइज्ड हेल्थ कहते हैं, उसके मिनिस्टर ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं। और दूसरा जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ है, उसके मिनिस्टर ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं। दोनों ख्वाजे हैं और दोनों ही दिलजमी से काम करते हैं। और उनके नीचे जो सेक्रेटरी की टीम है वो भी अपना काम कर रही है। लेकिन ये फड्डा है क्या नाज़रीन? फड्डा ये है कि जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ है और दूसरा जो महकमा है स्पेशलाइज्ड हेल्थ है, इनका मौक़िफ़ है कि डॉक्टर जो है वो कामचोर है। अक्सरियत जो है वो कामचोरों पे मुश्तमिल है, काम नहीं करते। घर से आए, एक दो दफ़ा प्रोफेसर हज़रात ने चाय पी और फिर गपशप लगाई, मेडिकल कंपनियों के रैप से मिले और फिर घरों की तरफ लौट गए और मरीज़ सेटिस्फाई नहीं है। इस पर हर दौर में एक नया फार्मूला और नई कसौटी पर परखा गया महकमा सेहत को। इस मरतबा थोड़ा सा हटके है कि उन्होंने आगाज़ किया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ से। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जो आउटसोर्स कर रही है बुनियादी मराकज़ सेहत को, और फिर वो रूरल हेल्थ सेंटर्स की तरफ आ रही है, यहाँ से शुरू किया गया है। और दोनों महकमा सेहत और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि डॉक्टर काम नहीं करते, आवाम और मरीज़ों का इन पर एतबार नहीं है, तो प्राइवेट प्रैक्टिस जब करते हैं तो वहाँ पे सारा कुछ चला जाता है और लोगों को मिलता है ठेंगा। अब हमने इसकी हकीकत जानने के लिए मैंने आपको बताऊँगा कि हमने किससे मुलाकात की है और क्या तफसीलात हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैंने बताना है कि इस निजकारी के ख़िलाफ़, आउटसोर्सिंग के ख़िलाफ़ पंजाब भर की जो डॉक्टर्स यानी कि हेल्थ प्रोफेशनल्स की तंजीमें हैं, जिसमें पंजाब जो YDA सबसे बड़ी तंजीम है वो इसमें है। इसके अलावा जो पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की तंजीमें हैं वो हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेस की तंजीमें वो हैं, नर्सिंग की तंजीमें हैं वो हैं। गर्ज़ के हर किस्म के कुल मिलाकर 40 के करीब इनकी तादाद बनती है। वो तमाम के तमाम पूरे पंजाब से इस वक्त लाहौर मार रोड पर पंजाब असम्बली के साए के नीचे और चेयरिंग क्रास में कई रोज़ से
तपती धूप में बैठे हुए हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, जिसमें मर्द भी हैं, जिसमें जनाबे वाला नौजवान भी हैं, और ख़वातीन अपने साथ बच्चों की बड़ी तादाद लाकर असम्बली के सामने तपती धूप के नीचे वो बैठे हैं धरना देकर, और उसकी क़यादत कर रहे हैं। पंजाब जो तमाम तंजीमों का एक इत्तेहाद बनाया गया है, उसका नाम रखा गया है ग्रैंड हेल्थ अलाइंस। उसके जो कमान कर रहे हैं पंजाब की, वो डॉक्टर नौजवान हैं, डॉक्टर सलमान हसीब, वो कर रहे हैं, और ये बैठे हैं। इनका मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त तक 10,000 से ज़ायद जो मुलाजमीन हैं उनको बरतरफ किया गया है, जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में काम कर रहे थे, इडहाक पे काम कर रहे थे, और इस तरह कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, वर्क चार्ज पे काम कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया है। और उनकी जगह जो है प्राइवेट वो तो इसको माफिया का नाम दे रहे हैं कि प्राइवेट ठेकेदारों को इस वक्त जो पंजाब के अंदर, नाज़रीन ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब के अंदर बुनियादी मराकज़ सेहत जो हैं, जो उनकी तादाद 2500 करीब है, जिनमें से अब तक 150 को आउटसोर्स किया जा चुका है। और इसके अलावा अब दूसरी तरफ हुकूमत जा रही है, वो है बुनियादी मराकज़ जिनके रूरल हेल्थ सेंटर की तादाद पंजाब में 315 है, और कहा जा रहा है कि उनकी भी तैयारी कर रही है, उनको भी आउटसोर्स किया जा रहा है। बड़ी मज़े की खबरें हैं, इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो उनको अब आउटसोर्स करने जा रही है हुकूमत, और उनकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। और इन जो रूरल सेंटर हैं, दही मराकज़ सेहत, इनको अब मरियम क्लिनिक या मरियम हॉस्पिटल का नाम दिया गया है, और इन तमाम को आउटसोर्स करना है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली जाइए। अब इनका जो मौक़िफ़ है, जो धरने पे बैठे हैं, अब दूसरे के तौर पिछले दिनों वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने छापा मारा जना हॉस्पिटल पे, तो वहाँ पे बाबा आदम नराला था, और जिसको सज़ा देनी चाहिए थी, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन है और पिछले 20 सालों से वहाँ पे बैठा है, और उसका नाम है मरूफ सनतकार, निगरान हुकूमत के वज़ीर भी थे गौहर एजाज, वो चेयरमैन है बोर्ड के, और मुसलसल कई सालों से चले आ रहे। उनको पूछा तक नहीं गया। MS प्रिंसिपल को असगर नकी, बड़े शरीफ-उन-नफ़्ज़ इंसान थे प्रिंसिपल, उनको भी फारिग कर दिया। आई के एसोसिएट प्रोफेसर थे काशिफ, उनको भी फारिग कर दिया। नए बंदे ले आए भाई। अब उसका इश्तहार दे दिया इन्होंने कि कोई पार्टी है ये चलाने के काबिल नहीं है, उसको हम आउटसोर्स करते हैं, ले लें। अब ये भी एक किस्सा चल रहा है। फिर मेयो हॉस्पिटल के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ की जो आउटसोर्सिंग का आगाज़ हो चुका है, और वहाँ जो है लैब से, क्लिनिकल लैब से इसका आगाज़ हो रहा है। अब इस जो है इसके ख़िलाफ़ जो है वो कहा जा रहा है कि जो इसमें बंदे काम करते हैं उनको निकाला जा रहा है, और उसको रोकने के लिए ये डॉक्टर तमाम तंजीमें जो है मैदान में हैं। अब दूसरी तरफ हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि चूँकि डॉक्टर काम नहीं करते, वो अस्पताल में आते नहीं, तनख्वाहें लेते हैं, अपने प्राइवेट क्लिनिक के बाद किए हुए हैं। अब हमारी एक महकमा सेहत के बड़े ज़िम्मेदार और आला ऑफिसर से मुलाकात हुई, और उससे हमने बहुत सारे सवाल किए। जो उन्होंने बताया है वो ये है कि हम किसी को नहीं निकाल रहे। वो उन्होंने दावा किया कि अगर ये तंजीमें सिर्फ सियासत चमकाने के लिए मैदान में हैं, हमने किसी को नहीं निकाला। उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि हमने तमाम के तमाम बुनियादी जो मराकज़ सेहत हैं इनको हमने आउटसोर्स करना है। उनका कहना है कि इनके फ़ी बुनियादी मराकज़ सेहत अब तक 150 कर चुके हैं, बाकी करने हैं, और उन पर खर्चा आ रहा था फ़ी 16 से 18 लाख मानना। अब उसको कम करके जो आउटसोर्स किया गया है वो किसी डॉक्टर आउटसोर्स है, ठेकेदार माफिया नहीं है। कोई डॉक्टर MBBS होगा उसको दिया जाएगा, और उसको वो ले आए हैं 6,90,000 रुपये, और अब उसको तरमीम करके 8 लाख पे, यानी कि 8 लाख फ़ी जो मरकज़ी सेहत है वो हुकूमत बचत कर रही है। अब दूसरी तरफ वो जा रही है जो रूरल सेंटर हैं, जिनको मरियम क्लिनिक या मरियम हॉस्पिटल का नाम दिया गया है, उनको भी आउटसोर्स करना है। उनका जो माहाना खर्चा आ रहा था फ़ी बुनियाद रूरल सेंटर, वो आ रहा था 75 से 80 लाख माहाना। अब हुकूमत ने उसके लिए एक शरह मुकर्रर कर दिया है कि उसके लिए 40 लाख से 45 लाख जो हैं वो दिए जाएंगे। जो भी ठेकेदार होगा वो डॉक्टर होगा, MBBS होगा, और उसका अमला होगा, और वो जो बंदे नहीं रखना चाहेगा, जो काम नहीं करेंगे, वो आज़ाद होगा कि उनको सेक्रेटरी की डिस्पोजल पे भिजवा दे। और उस ऑफिसर का कहना था कि ये एक अच्छा मॉडल है। इसी में ही उस ठेकेदार ने जो 50% इन्होंने बचत की है, उसी में से वो दवाइयाँ लेगा, वो जो डॉक्टर ठेकेदार होगा, और वही उसमें से दवाइयाँ भी लेगा, अपने टेस्टों की फ़ीस से भी देगा, जो भी करना है उसने, केमिकल भी लेगा और बिजली के बिल भी देगा। और हुकूमत ने इसमें 100% बचत की है। और उनका कहना था कि इसको निकाला किसी को नहीं जा रहा। उन्होंने कहा ये सियासत चमका रहे हैं
किसी को निकाला नहीं जा रहा। जो वो ठेकेदार कहेगा या डॉक्टर कहेगा जिसने वो सेंटर लिया है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये काम नहीं करता, तो उसको इजाज़त होगी कि उसकी जगह प्राइवेट मार्केट से बंदे जो है वो उठा कर रख सकें। लेकिन वो जो वहाँ काम करते होंगे वो महकमा सेहत के मुलाजम रहेंगे, उनको निकाला नहीं जाएगा, वो उसको सेक्रेटरी की डिस्पोजल में भिजवाएगा और सेक्रेटरी पाबंद होगा कि जहाँ जहाँ सीटें खाली हैं उनको एडजस्ट कर देगा। तो नाज़रीन, ये था अब तक की जो सूरत हाल है कि लाहौर इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है, मार रोड पर बैठे हैं और कोई उनसे मुज़ाकरत करने नहीं आ रहा। अब ये हकीकत है जो मैंने आपको बताई है, और इसके साथ ही कल से फिर दमादम मस्कंदर अस्पतालों के आउटडोर बंद किए जा रहे हैं पूरे पंजाब में, और देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, सलामी के बाद।